आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। मुख्तलिफ मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज और शोरगुल के चलते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया है कि मुल्क के सरहदी देहात के साथ अपने रवाबित को मुस्तकम करें। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के शुरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने गाँव देहात को विकसित भारत की बुनियाद से ताबीर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के जरिए से कौम की तामीर में नौजवानों के बढ़ते रोल की भी सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल तीरथ राज लोक भवन अनंतनाग में हरबा त्यौहार के मौके पर माता सिद्धि लक्ष्मी मंदिर पर हाजिरी दी। इस मौके पर एलजी ने कहा कि ये पवित्र स्थापन सदियों से आपसी रवादारी और अकीदे का एक गहवारा रहा है और हमें ये याद दिलाता है कि असल ताकत रूहानी अक़दार और हमदर्दी के जज्बे में मुस्मिर है। उन्होंने कहा कि हरबा त्यौहार अकीदत, शुक्रगुजारी और मन की शांति हासिल करने का एक अहम मौका है। कौम आज साबिक सदर और मारूफ साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा कर रहा है। उन्होंने बाती खिला और मुल्क के मिसाइल तैयार करने वाले प्रोग्रामों में एक अहम रोल अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। वो आज ही के दिन 2015 में इंतकाल कर गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साबिक सदर और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उन्होंने घरेलू मिसाइल टेक्नोलॉजी और खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में कलीदी रोल अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साबिक सदर और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में LG ने डॉक्टर कलाम को एक मारूफ साइंसदान, तरगीब देने वाली शख्सियत और अवाम का सदर करार दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम ने बेलोस तरीके पर कौम की खिदमत की, जिनके ख़यालात हम सबको लंबे अरसे तक तरगीब देते रहेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF आज अपना 88वां यौम तासीस मना रहा है। इस दिन की मुनासिबत से मुल्क भर में कई तकारीब मुनक़िद हो रही हैं, जिनमें मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने में CRPF के अहम रोल को उजागर किया जा रहा है। नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मज़कूरा फोर्स के एहलकारों और अफसरों और उनके अहल खाना को यौम तासीस की मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी CRPF के यौम तासीस के मौके पर CRPF के एहलकारों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ये फोर्स मुल्क की दाखिला सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करता है। LG ने मातृ वतन के लिए CRPF एहलकारों की खिदमात और कुर्बानियों के लिए उन्हें सलाम पेश किया है। हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर का एक वफद, इसके सदर प्रोफेसर BL जुत्शी की क़यादत में लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ। दौरान असना अमरीका में मुकीम एक गैर सरकारी तंजीम कोशर राग के बानी अरविंद मुत्तू ने भी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और तंजीम की तरफ से जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने के लिए किए जा रहे इक़दामात के बारे में जानकारी दी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है, ताहम पहलगाम रास्ते से यात्रा बंद है, जिसकी सरकारी बयान के मुताबिक मरम्मत जारी है। यात्रा शुरू होने से अब तक 4,15,000 से ज़ायद यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों के दर्शन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा को कामयाब बनाने में तमाम मुतल्लिक़ीन का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान LG मनोज सिन्हा ने कल कैंप डायरेक्टरों और इंतज़ामिया के सीनियर अफसरों के साथ एक आला सतह की मीटिंग के दौरान यात्रा रूट की बहाली से मुतल्लिक काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मीटिंग में सूबाई कमीशन कश्मीर अंशुल गर्ग, श्राइन बोर्ड के एडिशनल CEO राहुल सिंह और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कल हल्का इंतखाब जवाहर शरीफ के आरमपुरा और नंबलहार इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और तरक्याती मंजरनामे से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। स्पीकर मौसूफ ने मारूफ सूफी शायर समद मीर के आसाने आलिया पर भी हाजिरी दी और सालाना उर्स की तकरीब में शिरकत की।
بلند پایا ولی کامل حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مختوم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں ایام متبرکہ کل سے شروع ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع کوہ مارام پر نماز عصر سے نماز مغرب تک ختمات المعظمات، درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس آراستہ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔